हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्या संस्कृत क्लासेज में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास हमारी रहेगी, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग को हम लोग आज पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, किस प्रकार से हमें उपसर्ग याद रहेंगे। ठीक है, तो और संस्कृत में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उपसर्ग सज धातु से और घय प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है उपसर्ग। इनसे ही उपसर्ग शब्द का निर्माण होता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग 22 होते हैं। अगर हिंदी में प्रश्न दिया हुआ है कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 लगाइएगा ऑप्शन में। 21, 22, 23, 24 जो भी है, तो उसमें से 22 आपको सिलेक्ट करना है। 22 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर वही प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग, तो द्वाविंशति लगाइएगा। ठीक है, द्वाविंशति। तो द्वाविंशति मतलब होता है 22। ठीक है, और आइए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि देखिए, इसमें 22 उपसर्ग होते हैं। तो कैसे हम लोग गिनेंगे 22 उपसर्ग हैं? तो देखिए, एक लाइन में 4 उपसर्ग हैं। एक लाइन में 4 उपसर्ग, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 है। इधर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5। ठीक है ना। तो कितनी लाइन हुई? 5 लाइन है, और मल्टीप्लाई बराबर कितना हो गया? 20। ठीक है, और नीचे 2 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी तो मैथ में आप लोग तो बहुत ही तेज हैं। मैथ आपका बहुत ही अच्छी है। देखिए, ये जो 4 ऊपर लिखी हुई 4 लाइन ये है, और 5 जो इधर की है, वो जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो 20 होगा। और नीचे 2 जो बाकी है उसको भी जोड़ना है, उसको कहीं और नहीं रखना है, उसको भी जोड़ना है। तो कुल कितने हो गए? तो 20, और जब प्लस करेंगे 2, कितना हो गया? 22। ठीक है, तो हमारा कुल उपसर्गों की संख्या कितनी हुई? 22। ठीक है, तो आइए इनको पढ़ेंगे कैसे हम। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुष्ट, निर, निश, विषम, अंग, नी, अनु, अव, शुव, उत, अप, उप और अप। ठीक है, तो एक बार प्र, परा, प्रति, प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुष्ट, निर, निश, विषम, अंग, नी, अनु, अव, शु, उत, उप, अव, अप। ठीक है, तो यही 22 उपसर्गों से ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। कुल संस्कृत में इतने ही होते हैं। अगर आपसे संस्कृत में अगर पूछा जाता है कि इस शब्द देकर कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इन्हीं शब्दों में से चुनना पड़ेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न समझ लीजिए। देखिए, संस्कृत शब्द दिया हुआ है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस है कि सन है कि सम है कि सम है? बताइए। संस्कृत शब्द दिया हुआ है, संस्कृत शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है? संस है कि सन है कि सम है कि सम है? ठीक है, तो संस्कृत शब्द में ऑप्शन डी राइट होगा। ये संस नहीं होगा, सन नहीं होता है, और सम हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नीचे हलंत नहीं दिया हुआ। देखिए, नीचे अगर हलंत रहता तो सी ऑप्शन हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हलंत के साथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है, उसी प्रकार से व्याकरण शब्द दिया हुआ है। व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो
व्याकरण वी लगा है कि विष लगा है कि व्या लगा है कि न कोअपि अर्थात कोई नहीं, बताइए। तो व्याकरण शब्द में ऑप्शन नंबर ए आएगा, वी उपसर्ग लगा हुआ। तो देखिए वी उपसर्ग इसमें है क्या, वी उपसर्ग इसमें दिया हुआ है, देखिए कहीं के पे वी उपसर्ग आया हुआ है। तो हाँ देखिए चौथी लाइन में सबसे फर्स्ट पे वी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, ठीक है वी। तो देखिए उपसंस्कृत में उपसर्ग इतने हैं, अगर कोई भी शब्द बनेगा तो संस्कृत के कोई भी शब्द अगर उपसर्ग पूछा जाता तो यहीं से, जिस प्रकार से एक मेढक कुएं में रहता है तो समझता है कि हमारा उतना ही संसार है, उसी प्रकार से उपसर्ग की भी उतने ही संसार है, इतना ही है। अगर कोई भी शब्द अगर उपसर्ग से बनता है तो आप इनमें से ढूंढने की कोशिश करिए, आपका सब आंसर सही होगा। इतने ही उपसर्ग होते हैं 22, और इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप इनको 2-3 बार पढ़िए और 2 मिनट मेरे साथ भी दीजिए इनके। चलिए एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दूर दुष्ट निर निष्ठ विषम अंगनि अनु अवशु उत उप अप, ठीक है एक बार फिर पढ़िए। प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि दूर दुष्ट निर निष्ठ विषम अंगनि अनु अवशु उत उप अप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन उपसर्गों को याद कर लीजिए, ठीक है। और आपके एग्जाम में इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बनेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली संस्कृत की क्लास प्राप्त हो सके, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, और थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।